गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको टॉपिक कराने वाले हैं, ऐसा टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब जिसके फार्मूले ना आपको प्लस टू में बहुत यूज आने वाले हैं, हर जगह पे यूज आएंगे। तो आपको मैं वही करा रहा हूँ अभी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक्सरसाइज 3.9 सम फार्मूले हैं आपके कुछ, और वो मल्टीपल्स फार्मूले कहलाते हैं, मतलब एंगल टूटने वाले फार्मूले। देखना क्या होता है। फर्स्ट है, जैसे सपोज कीजिए आपने ये फार्मूला पढ़ा है, पहले बताऊं बनता कैसे। देखो, तो आपने ये पढ़ा होगा ना, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए और साइन बी, ये पढ़ा होगा है ना। तो मैं अगर ये कर दूं कि पुट ए इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स, कि दोनों की जगह मैं एक्स रख देता हूं, तो क्या बनेगा यहाँ भाई 2x आएगा ना यहाँ पे, तो बन के एक्स यहाँ एक्स, यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स, तो ये बन गया ना 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, हो गया ना फर्स्ट वाला तैयार। तो ये ऐसे होता है कि ये ऐसे होता है, इस तरह हम कर सकते हैं इनको। सो मैंने ये बना के दिखाया है, बाकी तो मैं सारे भी यूं ही सीधे लिखने वाला हूँ फार्मूले क्या होते हैं। तो पहला फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, मतलब ये हुआ एंगल यहाँ पे डबल था, तो यहाँ पे एंगल का हाफ होके आ रहा है। मतलब देखना, मैं इसी फार्मूले में अगर आपसे कहूं कि इसको तोड़ना है एंगल को, तो आप इसको यूं कर सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये तो मैंने बीच में बताया फार्मूला, इसी का नेक्स्ट आ जाओ कि साइन 2x का सेकंड फार्मूला क्या होता है। फर्स्ट ये होता है, सेकंड एक और होता है टेंजेंट की फॉर्म में, 2 टेंजेंट x ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता है। क्लियर है, ये आपका सेकंड होता है फार्मूला। दोनों ही बातें एक ही है, कोई भी लगा लो फार्मूला, लेकिन जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाते हैं आप। तो अब याद रखिए इसके बराबर ये फार्मूला भी होता है। एंगल टूट के आ गया 2x, तो x आ गया। अगर sin x होता खाली तो x बाई 2 आता। ठीक है, ये आपका फर्स्ट था। सेकंड आ जाओ cos 2x का, सीधा लिखा हूं cos 2x का, तो ये होता है cos 2x का cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x, वही एंगल का हाफ हो गया। दूसरा भी होता है फार्मूला इसमें, ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा भी होता है, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और एक चौथा भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फार्मूले होते हैं हमारे पास 4 इसके। कौन सा कहाँ यूज हो रहा है सब बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं इनमें, बस बाकी याद रखिए अभी की cos 2x के फार्मूले ये होते हैं 4। एंगल का वही रोल है, अगर खाली cos x होता तो x बाई 2 यूज कर लेते हैं हमारे टाइम में। ठीक है यहां तक। तो नेक्स्ट चले, मैंने अभी समझा दिया आपको ये फार्मूले होते हैं, इनको आगे डिफाइन कर देंगे क्या होता है फार्मूला। वैसे मैं अगर इन्हीं फार्मूला चाहूँ तो एक अलग फार्मूले बना सकता हूँ, देखना क्या क्या। इन फार्मूलों से ही मैं इसी में चलता हूँ सेकंड में, कि मैंने cos 2x बराबर ये लिखा है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है, मैं 1 को यहां ले आया, देन कितना हो गया, तो 1 प्लस cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। एक ये फार्मूला बन गया अब यहां से, बना यहीं से। ठीक है, तो ये भी आपको सीधा याद होना चाहिए कि 1 प्लस कोस हो जाए, 1 प्लस कोस 2x, इधर होगा 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ। ठीक है, एक आपने अभी इसमें मैंने ये लिखवाया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, कोस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसमें क्या होगा, तो मैं इसको यहां ले आऊं, इसको यहां ले आऊं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x होता है। ये हमारा सेकंड फार्मूला हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x। तो अब देखो 1 प्लस कोस हो तो ये, और 1 माइनस कोस हो तो ये फार्मूला, दोनों में एंगल का हाफ हाफ हो रहा है। ठीक है, तो ये दो आपको सीधे याद होने चाहिए, याद हमेशा रखना। ये दो तो लास्ट तक काम आएंगे, प्लस 2 तक आपको हर जगह पे। जैसे इन शॉर्ट में लिखूं कि भाई 1 माइनस कोस एक्स हो गया, तो आप लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हो गया एंगल का हाफ। अगर 1 प्लस कोस एक्स हो गया तो आप लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट होता है टेंजेंट 2x का। टेन 2x का होता है 2 टेन एक्स ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो दिख रहा होगा इस फार्मूले में इसमें क्या फर्क है, इन दोनों फार्मूलों में देखो क्या फर्क है। यहां क्या आ रहा है पार्ट में प्लस, और यहां क्या आ रहा है पार्ट में इधर माइनस।
बस, बाकी डिट्टो है फार्मूला। तो नीचे प्लस हो गया तो साइन 2x का, माइनस हो गया तो टेन 2x का, ठीक है। बाकी कोस 2x भी होता है फार्मूला, नीचे प्लस आता है यहाँ पे, बस ऊपर 1 माइनस टेन स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो ये तो कंडीशन है इनकी, समझ आया केस, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला होता है साइन 3x का, जैसे यहाँ पे 2 का लिखा है ना, अब है साइन 3x का एक सीधा फार्मूला, बस सीधा फार्मूला याद करना है स्टेटमेंट के थ्रू। साइन 3x इक्वल टू ये होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन की पावर 3x, ठीक है। सीधा होता है कि साइन 3x है एंगल, अब ट्रिपल में टूट के आ गया, देखो 3 था तो डिवाइड में 3 हो गया इसका, तो 3x का x बना ना, x में आ गया, सिंगल में टूट के आया कि ये बड़ा फार्मूला होता है। ऐसे ही cos 3x बराबर हो जाए तो ये होता है 4 cos की पावर 3x माइनस में 3 cos x होता है। समझ आया कि ये cos 3x का होता है, वही सेम यहाँ पे 3x था, ऐसे यहाँ पे 3x है और ये टूट करके ये फार्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है। अगला होता है tan 3x का, यही देख लो tan 3x का बराबर, तो ये होता है tan x माइनस में tan की पावर 3x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ तक 3 tan x आएगा, सॉरी 3 tan x माइनस tan क्यूब x ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास tan 3x का फार्मूला होता है। ये तो सीधे फार्मूले जहाँ यूज होंगे वो करने हैं, भी लिखा आएगा तो करना है, और कोई दिक्कत नहीं है इनमें। तो क्लियर, मेन तो यही है डबल वाले फार्मूले जो बताए मैंने। तो इन्हीं फार्मूलों के ऊपर बेसिक एक्सरसाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मैं लिखवाई यहाँ पे अभी, ठीक है। अगर इनको देखना हो कैसे बनते हैं तो बता दिया मैंने, यहाँ पे a प्लस बी खोल लो, यहाँ पे cos a प्लस बी खोल लो, उसमें x की जगह पे a और b की जगह हर जगह x रख लो, यही बनेंगे हर बार। इससे ये कैसे बनेगा, तो इस साइंस को लिख दो तोड़ के 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ये वाला फार्मूला। और अगर इस फार्मूले में कोस को लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह फिर ये बन जाएगा। क्लियर है केस, इस तरह के फार्मूले हमारे पास। इसमें ये लिखोगे तो यही बनेगा सेम केस, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप तोड़ोगे साइन कोस तो ये बन जाएगा सीधे, ये tan की फॉर्म होता है। तो ये कुछ फार्मूले थे, इनके ऊपर अब आपकी एक्सरसाइज है ये वाली। तो अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए कैसे करने हैं आपको, ठीक है। देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा व्हेन sin अल्फा इक्वल टू 9/10। अगर sin अल्फा की वैल्यू 9/10 हो तो आपको cos 2 अल्फा का आंसर निकालना है। तो क्या होगा, यहाँ पे डबल और यहाँ पे सिंगल पावर में, सिंगल एंगल में आ रहा है ना, तो सीधी सी बात है cos का फार्मूला यूज होगा। अब वो cos के तो 4 फार्मूले होते हैं, अब मैं यूज कौन सा करूं, 4 होते हैं ना, एक साइन cos में मिक्स, एक खाली cos में, एक खाली साइन में, एक खाली tan में। तो जो वैल्यू गिवन उसे उसके अकॉर्डिंग करो। गिवन क्या है, साइन, और cos का लगाना है फार्मूला, तो cos का फार्मूला साइन में यूज करें आप, ऐसे यूज करना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, वी नो दैट cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। हाँ तो रखो 1 माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर हो गया ये वाला, भाई साइन स्क्वायर करना है, 9 का 81, इसका 100। हाँ तो ये आ जाए, कट जाएगा 50 पे यहाँ पे ना। हाँ तो 1 माइनस 81/50। हाँ तो 50 मैंने यहाँ एलसीएम ले लिया, 50 माइनस 81 माइनस के 31/50, ये आंसर आएगा पहला, ठीक है। नेक्स्ट चले, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। इस बार निकालनी है वैल्यू साइन 2 थीटा की व्हेन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1। ये पार्ट गिवन है, तो इससे मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो इसमें तो वैसे भी ट्रिक ये है कि दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें आप, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू उधर 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। एक होता है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये और ये मिला कितना हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। ये 1 वहां गया और ये यहां से लेके यहां तक क्या बन गया, साइन 2 थीटा ही तो होगा ये वाला फार्मूला। ये तो होता है साइन 2 थीटा का, इसके बराबर ये होता है, तो इसके बराबर आप ये राइट कर दोबारा, इक्वल टू 1 माइनस 1
देन साइन 2 थीटा इक्वल टू 0, ये आंसर है। क्लियर है? ये भी ट्रिक होती है निकालने वाली। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है tan x इक्वल टू 3/4 और यहाँ पे x कहाँ लाई करता है, पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया 180 से और 270। फाइंड sin x/2 cos x/2 एंड tan x/2, ये तीनों वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। तो आपको ये गिवन है और इसका एंगल का हाफ मिल रहा है, तो मैं tan x से tan x/2 डिफाइन कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि इसके एंगल में इसका हाफ हो जाएगा वाला, तो वो हो जाएगा ना। तो पहले इससे वो निकाले, बाकी बाद में देखेंगे। तो क्या लिखोगे, we know that, क्या वैल्यू आएगी कि tan x इक्वल टू 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये होता है। ठीक है, और अब इसकी जगह पे सॉरी tan x इक्वल टू, तो ये x/2 में आ जाएगा ना, x/2 और x/2। ठीक है, हो गया एंगल का हाफ, tan x है तो इसकी जगह 3/4 आ गया, 3/4 इक्वल टू 2 tan x/2 ओवर 1 माइनस, और यहां हो गया tan स्क्वायर x/2, इसको यहां ले आओ, इसको यहां ले आओ, देन 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x/2 इक्वल टू 8 tan x/2। ठीक है, इसको यहां ले आओ, इसको वहां ले जाओ, मतलब ये ऐसे रहने दो, माइनस के 3 tan स्क्वायर x/2 माइनस के 8 tan x/2 प्लस में 3 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके निकाल दो, प्लस में 8 tan x/2 माइनस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैसे करना है, तो मैं tan x को तरफ से y मान लेता हूं, लेट करके, लेट tan x/2 इक्वल टू y, तो यहां हो जाएगा 3y² प्लस में 8y माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है y में इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, करें सोल्व इसको, तो ये कैसे होगा, सीधे फैक्टर बन जाएंगे इसके, तो 3y² प्लस 9y माइनस y माइनस के 3 इक्वल टू 0। अरे 3 3 से 9, माइनस 9 आने चाहिए, तो हो गया ना, प्लस माइनस 8। हाँ, तो यहाँ 3y कॉमन, देन y प्लस में 3 माइनस कॉमन, y प्लस में 3 इक्वल टू 0, देन 3y माइनस 1, और सेकंड आ गया y प्लस 3 इक्वल टू 0। हाँ, तो एक तो वैल्यू आ गई y की 1/3 और एक वैल्यू आ गई y की -3। ठीक है, y की जगह रखो वैल्यू tan x/2 इक्वल टू 1/3, और यहाँ वैल्यू हो गई tan x/2 इक्वल टू -3। हो गया, दोनों में से आंसर कौन सा पहले वो देखते हैं। अब नाउ आ जाओ यहाँ पे, अब पहले x एंगल था, तो x इसमें लाई करता है ना। हाँ, तो नाउ पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, ये x एंगल है मेरे पास, यहाँ लाई करता है। अब एंगल कितना है, x/2 है, x/2 मतलब हर तरफ डिवाइड में 2 करना पड़ेगा ना, तो ये हो गया π/2 लेस देन x/2 लेस देन 3π/4। ऐसे आप हर टर्म में डिवाइड कर सकते हो गया तक सब में। तो अब x/2 कहाँ लाई करेगा वो देखो आप, x/2 तो ये कितना है 90 लेस देन x/2 लेस देन ये 45, 45 की 3 से 135, 90 से 135 लाई करेगा x/2, मतलब 90 से 135 सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब x/2 कहां लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। तो यहां पे क्या लिखोगे, दिस एम्प्लाइज टेंजेंट x/2 इक्वल टू 1/3 नोट में आ गया, क्योंकि ये प्लस का आंसर है और टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा x/2 के साथ। हाँ, तो यहां पे क्या आएगा tan x/2 इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया एक। समझ आया स्टूडेंट सब कैसे किया है, तो एक आंसर आ गया ना। आप सोचोगे सेकंड और थर्ड कैसे निकाल, ये तो वैसे इजी है, कैसे, मैं टेंजेंट से सेकंड बना लूं। देखो मैं शॉर्ट में थोड़ा कर देता हूं कि टेंजेंट x/2 इक्वल टू रूट में क्या हो जाएगा यहाँ पे सेकंड स्क्वायर x/2 -1, मैंने वही लगा सीधा फार्मूला, टेंजेंट गलत लगा दिया ना, सेकेंड का लगाता हूं ना, देखो सेकेंड x/2 इक्वल टू रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, यही हुआ ना। अब आ जाओ कौन सा क्वाड्रेंट, x/2 कहां लाई करता है, सेकंड में, सेकंड में सेकंड नेगेटिव, ये नेगेटिव लग गया, ये लो सोल्व कर दो।
माइनस रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसका स्क्वायर 9, तो 9 हो गया, माइनस में रूट 10 आ गया। सीकेंड निकाल लिया तो कोस निकाल लो, कोस x/2 इक्वल टू वैल्यू पलट दो -1/√10 हो गया। ये लो, ये आंसर हो गया कोस x/2 का। सेम साइन का निकल जाएगा कोस से। क्लियर? तो ये ट्रिक हमारे पास ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, ये वैल्यू तो गिवन है, cos x इक्वल टू 1/2 a प्लस 1/a, और सेकंड ये पार्ट आपने प्रूव करना है cos 2x इक्वल टू दिस, ठीक है। तो कैसे प्रूव होगा? तो आपको दिख रहा है cos 2x है और इसका मुझे फॉर्मूला पता होता है, तो आप वही लेके चलिए ना cos 2x ही। तो वी नो दैट, अच्छा ये पार्ट आपको गिवन है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। वी नो दैट cos 2x इक्वल टू, अब फॉर्मूले होते हैं cos 2x के 4, एक साइन कोस मिक्सअप में, एक साइन में, एक कोस में, एक tan में। तो मेरे क्या गिवन है? cos x की वैल्यू गिवन, तो केवल cos का लगाए फार्मूला, तो क्या लिखोगे? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, सीधा हो गया। 2 इंटू cos स्क्वायर x, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1/2 a प्लस 1/a कंप्लीट का होल स्क्वायर -1 हो गया। और मैंने इसको कहां से लिखा है? फ्रॉम फर्स्ट। इसको सोल्व करना है, वो आंसर आना चाहिए, सिंपल है। देन 2 इंटू 1/4 ब्रैकेट में, इसका फॉर्मूला खोले, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a, ये हो गया ना, और माइनस में 1। देन ये कट गया 2 पे, क्या आया? 1/2, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस में a से कैंसिल 2 और माइनस में 1 हो गया। इसकी इससे करो मल्टीप्लाई, इस पूरे पार्ट से अलग से, इसकी इससे करो, हाँ तो 1/2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो गया। और इसकी इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो प्लस का 1 बचेगा, 1/2 इंटू 2 1, और लास्ट क्या है? -1, 1 से 1 कैंसिल, देन रिजल्ट क्या आएगा? ओवरऑल 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, राइट हैंड साइड जो आपको चाहिए था वो आंसर आ रहा है। समझ आया स्टूडेंट्स केस कैसे हुआ है? तो एक क्वेश्चन इस पे और देख लीजिए, यहीं पे क्वेश्चन है, प्रूव दैट में sin 2 थीटा ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ये प्रूव करना है, एक क्वेश्चन कराते हैं इसी में, sin 2 थीटा ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये वैल्यू आपने प्रूव करनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे प्रूव करेंगे? तो पहले एक साइड लेके चलता हूं, लेफ्ट हैंड साइड, यहां पे sin 2 थीटा, यहां पे 1 प्लस cos 2 थीटा। अब देखो एंगल 2 थीटा में है, यहां भी 2 थीटा में, यहां पे थीटा में आ रहा है, मतलब एंगल तो टूटना है। तो ऊपर फार्मूला खोल दूं, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, और डिवाइड में 1 प्लस cos 2 थीटा। मैंने कहा था ना सीधा ही रिजल्ट याद करें एक आप, कि 1 प्लस cos क्या होता है और 1 माइनस cos क्या होता है। तो ये वही लिखा है 1 प्लस cos 2 थीटा, सीधा ही रिजल्ट लगा नीचे, कितना आएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, सीधा बताया था मैंने। 2 से 2 कट हो गया, cos से cos कट हो गया, वैल्यू ऊपर sin थीटा और नीचे cos थीटा, देन tan थीटा, राइट हैंड साइड। इस तरह का पार्ट रहेगा आपका। तो स्टूडेंट्स देखिए ऐसी बातें हैं, क्वेश्चन तो और भी सेम है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन कराएंगे आपको। काफ़ी यहाँ तक क्वेश्चन ट्राई करना, फॉर्मूले भी याद करने आज आपने, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आराम से कराएंगे इसको। मेन बात ये स्टूडेंट्स कि आप प्लीज़ वीडियोस को ना कंप्लीट देखा करें। मैं बार बार यही बात कहता रहता हूँ कि प्लीज़ वीडियोस को कंप्लीट देखें। देखिए बेटे, हम आपके लिए पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी आप सोचो कि हम वैसे ही पढ़ा रहे हैं। नहीं बेटे, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ समझ में आए, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। घर पे रहते हो तो घर पे रहते हुए भी आप इनके अपनी स्टडी को जारी रख सको। स्टडी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के, बिना स्टडी के जिंदगी बोर सी लगने लग जाती है स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि नहीं जिंदगी तो मेरी बड़ी खुश नसीब है, मैं बड़ा खुश रहता हूँ, ऐसा नहीं है। आप जब पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि इसके बिना लाइफ नहीं है। और आगे बढ़ने के लिए हमें
जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है स्टडी करना। क्लियर है? तो बेटे घर पे रह के पेरेंट्स का कहाँ मानिए, और 4 या 5 घंटे कम से कम, कहता हूँ इतने तो आप जरूर स्टडी करें अपने घर पे। ठीक है? तो चलिए बेटे आज हम इतना ही बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे इसमें। ठीक है? थैंक यू।